नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। जी हां, सवाल यही है कि क्या कोरोना की जकड़ में कोरोना के मरीज हैं या फिर अस्पताल हैं। आज हमने बीड़ा उठाया है कि हरियाणा के जितने भी सिविल अस्पताल हैं उनका हाल जाना जाए और ये देखा जाए कि वहां पर व्यवस्थाएं कोरोना मरीजों के लिए या उनके परिजनों के लिए किस तरह की है। जो दावे किए जा रहे हैं क्या वो धरातल पर सही उतरते दिखाई दे रहे हैं या फिर ये दावे धरातल पर आकर धराशायी हो जाते हैं। आज हम सबूतों के साथ, वीडियो के साथ और मरीजों के परिजनों के बयान के आधार पर आपको रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे और साथ ही हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको सच्चाई बतलाएंगे कि आखिरकार सिविल अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में क्या हालात बने हुए हैं, क्या डॉक्टर्स के लिए इंतजाम है, क्योंकि डॉक्टर वही हैं जो इलाज कर रहे हैं मरीजों का, लेकिन क्या उनके लिए व्यवस्थाएं माकूल हैं, जितनी होनी चाहिए उतने इंतजाम उनके लिए भी है, क्या पीपीई किट की व्यवस्था है, क्या वहां अस्पताल में जाकर मरीज अपने आप को सही साबित होने के लिए आगे प्रक्रिया में उसको लिया जाता है या नहीं लिया जाता, या उनके परिजनों के लिए क्या व्यवस्था की गई। इन सवालों के जवाब आज हम लेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर अस्पतालों में इस समय क्या चल रहा है, ये खबर वाकई में अहम है, क्योंकि पलवल में तो कुछ हालात ऐसे हैं कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सुविधाओं का टोटा यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कोविड वार्ड में दूर दूर तक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। कहा जाता है कि बाहर सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए, लेकिन अस्पताल में जाकर ये नियम भूल जाते हैं लोग भी, और साथ ही प्रशासन है जो अस्पताल का, क्या उसके हाथ में भी कुछ नहीं है, क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं करवा सकते। फर्श पर मरीज लेटे हुए नागरिक अस्पताल में एक बेड पर दो मरीज नजर आते हैं, या फिर उनके परिजन भी उनके साथ बैठे नजर आते हैं जो कोविड मरीज होते हैं। क्या आप इस बात से वाकिफ होना चाहते हैं तो हाँ, आज हम आपको करवाएंगे। पानीपत में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। हमारे संवाददाता, हमारी टीम यहाँ पर पहुंचे तो अस्पताल की व्यवस्थाओं से मरीज से संतुष्ट दिखाई नहीं दिए। इसके अलावा ये भी देखा गया यहाँ पर कि व्यवस्था होने का जो दावा किया जाता है वो नहीं थी। यहाँ पर कोरोना को लेकर अस्पतालों में सुविधाएं ना के बराबर थी। अब सोशल डिस्टेंसिंग क्या है ये आप देख लीजिए तस्वीरों में। सोशल डिस्टेंसिंग क्या यहाँ पर आपको दिखाई देती है। ये एक कोविड वार्ड है, ये कोई सामान्य वार्ड नहीं है, बल्कि यहाँ कोविड के मरीज भर्ती हैं। जो गंभीर स्थिति में है वो ही अस्पताल में पहुंचते हैं। मास्क तो यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन क्या मास्क से ही यहाँ सुरक्षित हो पाएंगे कोरोना से? क्या कोरोना इन लोगों को नहीं होगा? कहीं पर लोग आराम से बैठे हैं, एक बेड पर दो लोग बैठे, दो मरीज भी हैं और मरीजों के परिजन भी बिल्कुल साथ में बैठे हैं। पहला सवाल तो यह है कि किसी भी अस्पताल में आप जाएंगे तो किसी को परमिशन नहीं कि कोविड वार्ड में कोई एंट्री कर जाए, लेकिन यहाँ पर आप देखिए आसपास से लोग घूमते दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कोई चिंता की बात नहीं है, बस सामान्य मरीज ही भर्ती हो यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है, कोविड मरीज है। और दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए, फर्श पर यहाँ पर इलाज हो रहा है। जैसे एम्बुलेंस से एक मरीज को उतारा जाता है, ये मरीज हैं और वो मरीज के परिजन हैं। इनको कोविड हुआ है लेकिन मरीज के परिजन साथ हैं, डॉक्टर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही हालात यहाँ पलवल में दूसरे वार्ड में भी है, लेकिन कोविड वार्ड खुद बीमार लगता है, मरीज के परिजन यहाँ पर साथ में दिखाई देते हैं और जो मरीज है वो जमीन पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर मरीज के जो परिजन हैं वो आते हैं, बैठते हैं, वो खुद ही यहाँ पर देखभाल करते हैं, खुद इंजेक्शन लाते हैं, खुद ही दवाइयाँ लाते हैं। और यहाँ तक कि जो यहाँ पर सफाई की बात है तो वो भी आप देख लीजिए, आपके सामने है पलवल में क्या सफाई है अस्पताल में, ये हम दिखाना चाहते हैं। बाहर से आपको बहुत अच्छा अस्पताल दिखेगा, बहुत बढ़िया बिल्डिंग दिखेगी, बहुत ऐसा आपको दिखेगा कि यहाँ पर कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, लेकिन अंदर जाकर आप देखेंगे तो व्यवस्थाएं यहाँ पर कैसी हैं इसकी पोल खुल जाती है। और जो मरीज के परिजन हैं वो हमने आपको दिखाया था 30 अप्रैल को भी, हमारे संवाददाता दिनेश ने उस रिपोर्ट को भी दिखाया था, जब देखा गया था कि जो मरीज के परिजन है वो ही मरीज के परिजन ही वहां ऑक्सीजन के सिलेंडर लाते थे और वहां पर रखते थे, उसके बाद डॉक्टर एक आधे दिन में आता था। ये हम नहीं कह रही है, मरीजों के परिजन कह रहे हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं आप सुनिए, उसके बाद फिर से हम इन तस्वीरों पर आएंगे। मेरी बहन है, ये कुलावत हम भी आई है, और ये जो है ना कल भी आए थे हम, जब भी परेशानी बनी। अब हम जो है ना, अब जो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है, ना ऑक्सीजन है ना बेड है। क्या कहूँ अपने को, हम तो जो भी कह रहे हैं कि मिन पीके तक पहुंचवा देते हमारी बहन को, ऑक्सीजन का इंतजाम हो जाता है तो कुछ नहीं होना जी। हम क्या कर रहे हैं, डॉक्टर साहब के पैर भी पकड़ लिया कर लेते जी। क्या करो भाई, है ही नहीं मेरे पास, क्या करूँ। आपको किसने भेजा यहाँ पे? नहीं जी, कल तो परेशान है, प्राइवेट में भी लेके, अब क्या करें, मजदूर आदमी कहीं भी जगह नहीं मिल पाई। डॉक्टर एक दिन में 2 दिन में एक बार आते हैं बस, बाकी नर्सें आती है।
बाकी सब अपने आप से ही दवाइयाँ सब इंजेक्शन ज़्यादातर लोग अपने आप से खाते हैं। कहाँ से लाते हैं आप दवाइयाँ? ये सब बाहर से ही ला रहे हैं। बस सुबह 3 इंजेक्शन वो नर्सें लेके जाती है एक बार। डॉक्टर क्या वजह कम आते हैं यहाँ पे? डॉक्टर भी यहाँ रहते ही नहीं है वहाँ पर, अपने जो ड्यूटी रूम है उधर। तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर तो यहां पर रहते नहीं है, तो आएंगे कहां से? डॉक्टर कहां गायब हो जाते? अगर कोई डॉक्टर दिखता है तो पीपी किट में नहीं दिखता है, अगर डॉक्टर दिखते हैं पीपी किट में तो एक डॉक्टर दिखता है, दूसरा नहीं दिखता है। इस तरह की तस्वीरें हम सवाल डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी उठाना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और वो भी कोरोना से बच रहे हैं। अगर कोरोना की चपेट में अगर डॉक्टर भी आ जाएंगे तो इलाज मरीजों को कौन करेगा? पहले ही इतनी डॉक्टर्स की किल्लत है, यहां तक कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी आईएमए से पहले अपील कर चुके थे कि उन्हें डॉक्टर चाहिए, उन्हें जरूरत है। लेकिन अगर डॉक्टर्स का भी ख्याल नहीं रखा जाएगा तो कैसे काम चलेगा? हम व्यवस्था को लेकर सवाल उठाना चाहते हैं, किसकी जिम्मेदारी है ये हम देखना चाहते हैं। कौन इसका जिम्मा लेगा? क्या सीएमओ साहब इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं? क्या डीसी साहब देख पा रहे हैं? और हमने जिम्मा उठाया कि क्यों ना प्रशासन के सामने इन तस्वीरों को लाकर खड़ा कर दें और फिर पूछे हम सवाल कि आप तो कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बेड की व्यवस्था है, तो मरीजों के परिजन क्यों आंसुओं को आंखों में लेकर गुहार लगाते हैं, डॉक्टर्स के पैर पकड़ते हैं कि बेड दे दीजिए, ऑक्सीजन दे दीजिए, और यहां पर कोविड वार्ड खुद बीमार है, कैसे मरीजों का इलाज होगा? मरीज के परिजन यूं ही लेटे हैं, उनके साथ जो कोविड से पीड़ित हैं। आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें तो अपने आप खुद में खुद बयां करती हैं। एम्बुलेंस से उतारा जाता है, सीधे जमीन पर लिटाया जाता है, 100 ऑक्सीजन थमा दी जाती है, उसके बाद आगे क्या होगा? कुछ ऐसा ही इलाज यहां पर कोविड वार्ड में भी हो रहा है और बाहर भी लोग तरस रहे हैं कि करे तो क्या करे। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, लेकिन प्रशासन कहता है कि सब कुछ यहां पर सुविधा है। दिनेश हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पानीपत से प्रदीप रेड्डू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि हम दोनों जगह की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। पलवल की आपने देख ली, पानीपत की हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने, वो भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम खुद हमारे संवाददाताओं से पूछ सकते हैं कि आखिरकार उन्होंने जब रियलिटी चेक किया अस्पतालों का, उन्होंने क्या देखा। सबसे पहले दिनेश आप बताइए, तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। तस्वीरों ने बता दिया है कि जो प्रशासन कहता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, सुविधाएं हम दे रहे हैं, बेड की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग कौन करवाएगा? जो मरीजों के परिजन खुद ही बाहर से इंजेक्शन ला रहे हैं, दवाइयां ला रहे हैं, फिर कोविड मरीजों के पास बैठ रहे हैं, क्या उनका भी टेस्ट किया जा रहा है? और अगर हाँ, तो उनको भी अलग से क्यों नहीं रखा जा रहा है? और ये भी बताइए कि यहाँ पर क्या डॉक्टर्स और नर्स आपको दिखाई दिए जब आप गए, आपने जायजा लिया यहाँ पर हालातों का? देखिए कमल जी, मैं आपको बता दूं कि जब से कोविड की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। हम 30 तारीख को भी इस अस्पताल के कोविड का जो ये आइसोलेशन सेंटर है यहाँ पर गए थे। उसके बाद हम दूसरी बार फिर 3 दिन पहले गए थे, फिर हम कल भी दौरा किया, आज भी दौरा किया। लगातार हम 4 दिन यहाँ पर पहुंचे तो हालात बड़ी दयनीय है। कहीं ना कहीं कोविड अस्पताल का जो ये आइसोलेशन वार्ड है खुद बीमार है। आपको बता दें कि हमें 3 दिन यहाँ पर 3 से 4 दिन हमने दौरा किया तो एक दिन हमें सिर्फ यहाँ पर डॉक्टर दिखाई दिए। आज हम सुबह सुबह जब यहाँ पहुंचे तो एक डॉक्टर जो किट में दिखाई दिया, उसने अपनी किट उतार दी थी। दूसरा डॉक्टर हमें अंदर बिना किट के इलाज करते हुए, राउंड लेते हुए दिखाई दिया। कह रहे कि कहीं ना कहीं जो उसके साथ जो यानी देश आप कह रहे हैं कि जो अस्पताल के डॉक्टर हैं वो कोविड मरीजों के पास जा रहे हैं सिर्फ मास्क पहनकर, पीपी किट नहीं पहन रहे हैं कुछ डॉक्टर, और एक आध पहन रहे हैं बस। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमने ये पहले भी दिखाया कि पहले तो डॉक्टर दिखाई नहीं दे रहे थे, नर्स एक भी वहाँ पर नहीं दिखाई देती। खबरें भी तक ने 31 तारीख को ये खबर चलाई थी, 30 तारीख के करीब बाद में। उसके बाद असर हुआ कि वहाँ पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की मात्रा अस्पताल के अंदर बढ़ाई गई। स्टाफ के अंदर पहले 1 डॉक्टर 1 नर्स थी, तो अब 2 डॉक्टरों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो है आइसोलेशन वार्ड के अंदर जो परिजन है, तीमारदार है मरीजों के, वही उन बेडों पर बैठे हुए हैं जो मरीजों के लिए जो व्यवस्था कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। उनको गोली, दवाई गोली और कहीं न कहीं भोजन भी पहुंचाया जा रहा है। जो वहाँ पर सरकारी भोजन सिविल अस्पताल के अंदर बांटा जा रहा था, तो उस दौरान जो बंदा जो कर्मचारी बांट रहा था उसके पास खुद मास्क के अलावा उसके पास मास्क तो था, लेकिन उस पास जो ग्लव्स भी नहीं थे, पूरी पीपी किट नहीं थी। जो वार्ड में अंदर जा रहा था सरकारी स्टाफ का कर्मचारी जो था,
कहीं न कहीं व्यवस्था बिल्कुल खराब है। जब सरकारी जो अस्पताल के स्टाफ के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बिना किट के अंदर प्रवेश करेंगे तो फिर आम जनता तो सीधी अपने जो परिजन है अपने जो मरीजों के पास जा रही है, दवाई गोली ला के दे रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर खुद उठा के ला रही है। नहीं दिनेश, कोई रोक नहीं रहा इन मरीजों के परिजनों को, क्योंकि डॉक्टर्स और नर्स जो यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी जिम्मेदारी है ना, जब अस्पताल में कोई दाखिल हो जाता है, जब उसका एडमिशन अस्पताल में हो गया और उसके बाद तो जिम्मा अस्पताल का है कि मरीजों का यहाँ पर इलाज भी करवाया जाए, उनका ख्याल रखा जाए। लेकिन जो तीमारदार हैं, जो मरीजों के परिजन हैं, वो कैसे कोविड वार्ड में जाते हैं और वहीं बैठे रहते हैं? क्या उनको डर नहीं है कि कोरोना उनको भी हो सकता है? फिर उनका ख्याल कौन रखेगा? देखिए मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं जिस तरह की व्यवस्था है उसे देखकर कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं राम भरोसे जो आइसोलेशन वार्ड हैं कोविड के वो चल रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब डॉक्टर या फिर नर्स या स्टाफ वहां पर नहीं होगा, कोई इलाज करने वाला नहीं होगा, तो फिर जो परिजन है वो खुद कहीं ना कहीं मरीजों की अपने जो मरीज है उनकी देखभाल कर रहे हैं। जब डॉक्टर एक पर्ची पर जो लिस्ट बना देता है ये दवाई उनको देनी है तो वो दवाई बाहर से ला रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर से उठाकर ला रहे हैं। व्यवस्था इतनी है कि स्टाफ की ही कमी है, डॉक्टर बहुत कम यहाँ पर दिखाई देते हैं। दिन में एक आध बार डॉक्टर का राउंड लगता है और स्टाफ के जो अन्य स्टाफ के कर्मचारी हैं, बात करें नर्स यहाँ पर दिखाई नहीं देती। यानी कि जो गोली जो टैबलेट देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, वो खुद तीमारदार यहाँ पर नर्स का काम कर रहे हैं। यानी कि जो अटेंडेंट है वो खुद अपने मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। राम भरोसे अस्पताल चल रहा है। डॉक्टर्स के राउंड लगते हैं लेकिन वो भी कभी कभार डॉक्टर खुद किट में यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। तो व्यवस्था इतनी खराब है कि कल से एक मरीज थे कोविड जो गुलावत गांव से आई थी महिला, 2 दिन से चक्कर काट रही है। कल उनको बेड और ऑक्सीजन नहीं मिला, प्राइवेट उन्होंने ऑक्सीजन दिया, वो खत्म हो गया। आज फिर वहां पर अस्पताल में पहुंची, लगातार गुहार लगा जा रहे, डॉक्टर के पैर पकड़े जा रहे हैं लेकिन बेड और ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रही है। बिल्कुल बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, और जिनको मिल पा रहा है तो कैसा इलाज मिल पा रहा है ये तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। दिनेश हमारे साथ बने रहिए। नासिर हुसैन कुरैशी खबरें अभी तक के एडिटर इस समय हमारे साथ मौजूद है। नासिर, आपने सब सुना, दिनेश की बातों को भी सुना, और जो यहाँ पर मरीजों के परिजन हैं वो भी रो रो कर गुहार लगाने की बेड दिलवा दीजिए। डॉक्टर्स के हम पैर पकड़ चुके हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। कोई कह रहा है मेरी बहन एडमिट यहाँ पर है लेकिन उसकी व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो पा रही है, और गंदगी भी है। यहाँ तक कि जो मरीजों के परिजन हैं वो कोरोना पीड़ितों के साथ ही बैठे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। डॉक्टर्स पीपी किट में दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक आध डॉक्टर जरूर दिखाई दिया है, लेकिन ये भी मरीजों के परिजन कह रहे हैं कि 1 या 2 दिन में ही डॉक्टर आते हैं हालचाल पूछने के लिए, बाकी कोई दिखाई तक नहीं देता यहाँ पर। तो क्या हम कहें कि जैसा कि दिनेश कह रहे हैं कि राम भरोसे चल रहा है सब कुछ? इन तस्वीरों को देखकर और इन हालात को देखकर तो कमल यही लगता है कि किसी के हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ हो रहा है बस होने दीजिए। जिस तरह से दिनेश ने पूरी स्टोरी बताई है और जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, इस वक्त वाकई में बहुत ज्यादा चिंताजनक है। अभी तक हम कमल इस बात को लेकर परेशान हो रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है हॉस्पिटल्स में, ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, वो तस्वीर नजर आ गई। लेकिन अभी तक इतनी चीजें नहीं मालूम थी कि जो कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं, कोविड वार्ड बनाए गए हैं, वहां पर स्थिति इतनी खराब होगी ना। तो अब देखिए इसमें 2 चीजें हैं कमल, कि ना तो अस्पताल प्रशासन को इस बात की कोई चिंता कि कहीं दूसरे लोगों में कोरोना का संक्रमण ना फैल जाए। अब रही मरीजों के तीमारदारों की, तो अगर उनसे हम ये कहें कि उनकी लापरवाही है, उनको भी कोई चिंता नहीं, तो फिर एक बात दिनेश ने बताई कि उन मरीजों की देखभाल के लिए भी तो कोई होना चाहिए, उन मरीजों की खैर खबर लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए, उन मरीजों की दवाई को लेकर उनको दवाई देने वाला, उनकी दवाई लाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि लिस्ट बना दी जाती है, ये दवा देनी है, ये देनी है, तो देगा कौन उनको? क्योंकि अस्पतालों में जिस तरह से कोविड सेंटर्स में बाकायदा व्यवस्था की जाती है। अब यहाँ पर एक चीज ये भी है कमल, इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर्स, स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ वो इस वक्त बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक अस्पताल में डॉक्टर्स का ना होना, 2 दिन में 3 दिन में डॉक्टर्स का आना, इसको किस तरह से देखा जाए? फिर इसको भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो वहां पर स्टाफ है या जो और लोग वहां पर पहुंचे हैं जो मरीजों की देखभाल कर रहे हैं कमल, पीपी किट नहीं है। अभी तक तो हम इसमें खुश थे, पिछली बार हमारे पास नहीं थी, लेकिन अब तो भरमार है पीपी किट की। फिर है क्यों नहीं? फिर इन लोगों की जो अस्पताल में मौजूद हैं, उन लोगों की फिक्र कौन करेगा? जो भी स्टाफ अस्पताल में काम कर रहा है या जो भी मेडिकल के स्टाफ अस्पताल में काम कर रहे हैं, उनकी फिक्र कौन करेगा? और नासिर देखिए, हम ये सवाल जो हमारे मन में है, देखिए उस पर जवाब हम चाहते हैं सीएमओ से, प्रशासन के मुखिया, डीसी से, लेकिन नासिर हमारे भी फोन नहीं उठाए जा रहे जी।
फोन नहीं उठाए जा रहे। सीएमओ साहब जब फोन नहीं उठाएंगे तो क्या माने? देखिए, सीएमओ साहब इस वक्त वाकई में बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों पर बड़ा दबाव है, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी है, लेकिन ये वाली व्यवस्था क्यों नहीं हो रही? सवाल ये है, क्योंकि ये भी तो व्यवस्था का हिस्सा है, ये भी तो जिम्मेदारी का काम है, ये भी तो मरीजों की देखभाल का काम है। क्योंकि अगर यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें कमल, अगर ये सभी लोग संक्रमित हो गए तो एक दिन में पलवल का आंकड़ा बढ़ जाएगा कोरोना पॉजिटिव का। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इन तस्वीरों की वजह क्या है? इन तस्वीरों की वजह से होने वाली दिक्कत अगर आती है सामने तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सवाल यहाँ पर एक बड़ा ये भी है। दिनेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नासिर, दिनेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, जिस तरह से इस अस्पताल के हम कोविड सेंटर की बात कर रहे हैं, आपने बताया था, एक बार मैं फिर चाहूंगा कि दर्शकों को बता दें कि कितने कोरोना पेशेंट यहाँ पर भर्ती हैं। इन तस्वीरों के बारे में, इस कोविड सेंटर के बारे में, वार्ड के बारे में क्या वहाँ के ऑफिसर्स को पता नहीं है? और अगर पता है तो फिर वो इसको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर मौजूद स्टाफ के लिए की गई है ताकि वो मरीजों का ख्याल रख पाए? बाकी तो आपने बता दिया कि डॉक्टर्स आते ही नहीं है, एक बार दो बार, एक दिन में दो बार, एक दिन में एक बार आते हैं, 2 दिन में एक बार आते हैं, इस तरह से आते हैं। दिनेश, ये सवाल आपसे। फोन तो मिला दे, फोन रख दिया। दिनेश, आप मुझे सुन पा रहे? दिनेश, हेलो जी। नासिर, एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहराएं तो। दिनेश, जिस तरह से कोविड वार्ड का हाल देखा है, ये तो पलवल में कोरोना के केस बढ़ाने के लिए एकदम से बहुत काफी होगा। ये जो तस्वीरें हैं, क्या इसके बारे में वहां के ऑफिसर्स को नहीं मालूम, प्रशासन को नहीं मालूम, या फिर मालूम होते हुए सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया गया है? और अगर सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया गया है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा अगर हालात बिगड़ते हैं तो? जी जी, हाँ जी जी कमल, आप पूछ लीजिए उनसे सवाल। जी जी, एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, हमारे से जुड़ने का प्रयास फिर से कर रहे हैं। और नासिर, मैं चाहूंगा हमारी टीम से कि पानीपत की भी तस्वीर अब दिखाने का समय। पानीपत से भी हमारे जो संवाददाता हैं प्रदीप रेड्डू, वो भी पानीपत अस्पताल गए थे और वहां भी उन्होंने जायजा लिया था कि किस तरह के वहां पर हालात बने हुए हैं। क्योंकि हमारी टीम तो इस समय ग्राउंड पर मौजूद है और हम चाहते हैं कि लोगों की जान बचाई जाए। हमारा मकसद ये है कि लोगों को जो भी दिक्कतें आ रही है, उन दिक्कतों को, परेशानियों को प्रशासन के सामने रखा जाए ताकि दुरुस्त करे व्यवस्था प्रशासन। क्योंकि दावे तो बड़े बड़े होते हैं, सरकार भी कहती है, लेकिन धरातल पर काम तो अधिकारियों को करना ही है। तो ऐसे में हम पानीपत से हमारे संवाददाता प्रदीप रेड्डू की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आपको मालूम हो जाए कि पानीपत सिविल अस्पताल के क्या हालात बने हुए हैं। वक्त कोरोना महामारी के बीच दावे कर रही है कि कोविड के मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। खबरें अभी तक तमाम जिलों में रियलिटी चेक कर रहा है। इस वक्त हम पानीपत के सरकारी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उन मरीजों को दी जा रही है। तो हम अस्पताल के मुख्य गेट पर हैं। मैं दिखाना चाहूँगा जो परिजन है, जो कोविड के पेशेंट हैं, उनके परिजन है, वो उनको यहाँ पर बैठकर रात गुजारनी पड़ती है, बाहर इंतज़ार करते हैं। तमाम व्यवस्थाएं हम यहाँ पर दिखाएंगे और परिजनों से भी बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर कुछ परिजन हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। जी, आपका कौन है जी यहाँ पर? मेरे हस्बैंड। कैसी कंडीशन क्या है? कंडीशन अभी तो सिटी स्कैन हुआ है, अभी कुछ पता नहीं लगा, अभी सिटी स्कैन की रिपोर्ट आएगी। ट्रीटमेंट ठीक दिया जा रहा? सरकार बोले कि कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। 61 ऑक्सीजन लेवल हो जाता है, कभी 90, कभी 83। वो कहते हैं आप वेंटिलेटर का इंतजाम करो, यहाँ पे कुछ है नहीं, प्राइवेट भी आप इंतजाम करो, कुछ भी हो सकता है। वेंटिलेटर नहीं है? नहीं, तो अभी आप फिर क्या ऑक्सीजन लगी हुई है बस। तो कैसे इंतजाम करोगे आप लोग? मैं मिडिल क्लास फैमिली की हूँ, मैं कहाँ से इतना लाऊँ पैसा? रोज़ का 50-60 हज़ार कहाँ से लाऊँ? अच्छा, सरकार कह रही है कि कोई समस्या नहीं, वेंटिलेटर भी देंगे आप लोगों को। वेंटिलेटर यहाँ तो नहीं है, वो कहते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या कुछ पेशेंट के जो साथ जो परिजन आए, उनका ये कहना है कि वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन लगातार मिल रही है। तो ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, रात यहाँ गुजारते हैं। आप देख सकते हैं, हम कुछ और मरीजों के परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं। आप कहाँ से आए हो? आपका कौन पेशेंट है? मेरा गांव कुटानी है। मेरे फादर साहब है, वो एडमिट है आईसीयू में। क्या प्रॉब्लम है? उनको कोविड पॉजिटिव है। वो उनको 27 तारीख को पता लगा हमें सिटी स्कैन से कि भाई उनको कोविड है और उनकी काफ़ी हालात ख़राब थे। 3-4 दिन घर पे रहे, वो आइसोलेटेड थे। फिर जब उनको सांस लेने में दिक्कत आई काफ़ी,
तो फिर हम यहाँ लेके आए उनको सुबह 5 बजे। तो इमरजेंसी में लेके आए हम उन्हें, और इमरजेंसी में बहुत बुरा हाल था उस टाइम पे काफ़ी भरे हुए थे बेड, एक एक बेड पे 2-2 पेशेंट। अभी क्या व्यवस्था है? ट्रीटमेंट ठीक ठाक मिल रहा है? क्या कोई कमी है? अब बिल्कुल सही व्यवस्था है, बिल्कुल यहाँ पे आईसीयू में बिल्कुल सभी पेशेंटों को सही ट्रीटमेंट मिल रहा है। उनको ऑक्सीजन भी दी जा रही है टाइम पे, उनको खाना भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, वैक्सीनेशन भी हो रही है उनको स्टीरॉयड दिए जा रहे हैं टाइम। अच्छा, ऑक्सीजन की किल्लत बोलते हैं कि क्या यहाँ ऑक्सीजन की किल्लत है या कोई ठीक ठाक? नहीं, यहाँ ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, सिर्फ बेड की प्रॉब्लम थी, वो भी अब कुछ हद तक उनकी सोल्व हो चुकी है। देखिए, कुछ परिजनों का ये कहना है कि बेड की प्रॉब्लम थी शुरुआत में, लेकिन अब वो दूर हो चुकी है। हालांकि वेंटिलेटर की कुछ मरीजों को ज़रूरत है, उनको वेंटिलेटर नहीं मिल पा रही, ये सबसे बड़ी समस्या है। अंदर चलकर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो डॉक्टर है, जो स्टाफ नर्सें हैं, जो कोविड के उस आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी पर तैनात है, क्या वो पूरी तरह से कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं, पीपी किट हो या फिर तमाम सुरक्षा के तरीके अपना रहे हैं। तो चलिए अंदर जाकर भी देखते हैं। तो हॉस्पिटल के बाहर के हालात आपको दिखाए। पेशेंट के साथ जो परिजन थे उन्होंने जानकारी दी कि स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर बेहतर हैं, लेकिन इस वक्त मैं आइसोलेशन वार्ड की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। अंदर कोविड के मरीज हैं। हम पूरे प्रिकॉशन लेकर बाहर से ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो अंदर का स्टाफ है, वो डॉक्टर हो या फिर तमाम मेडिकल स्टाफ, वो अपने पूरे नियम फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर सामने जहाँ पर एंट्री पॉइंट है वहाँ देख सकते हैं तमाम जो मेडिकल स्टाफ है उन्होंने पीपी किट पहन रखी है, यानी कोरोना नियमों का पूरी तौर से पालन किया जा रहा है। आइसोलेशन वार्ड की तस्वीरें हम अंदर की दिखाएंगे। थोड़ा आगे चलकर मैं कैमरामैन को कहूँगा कि सेफ्टी के साथ दिखाए। पूरी सफाई का भी ख्याल रखा गया है, सैनिटाइज़र भी यहाँ पर है। तो तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं आइसोलेशन वार्ड की है, तमाम नियमों का पालन किया जा रहा है। जो सबसे बड़ी बात थी, कुछ परेशानी मरीजों को बाहर आ रही है, उनका कहना है वेंटिलेटर नहीं है, लेकिन आइसोलेशन वार्ड की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, यहाँ पर जो अस्पताल का स्टाफ है वो पूरी तरह से कोविड नियमों का पालन कर रहा है। अपने सहयोगी मनोज कुमार के साथ प्रदीप रेड्डू, खबरें अभी तक पानी। तो आपने देखा कि अस्पताल में जाकर जब जायजा लिया जाता है तो कुछ मरीज अभी कह रहे हैं कि उन्हें परेशानी है, कुछ कह रहे हैं कि हालात ठीक है। तो पानीपत में मिला जुला आप कह सकते हैं व्यवस्था का हाल है, लेकिन पलवल से बड़ी खबर यही कि पलवल में सब कुछ ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि पलवल का जो प्रशासन है वो तस्वीरों को जरूर देखे। हम चाहते हैं दिखाना उनको कि चल क्या रहा है। या तो आप सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं, या आपको कुछ मालूम नहीं है। इनमें से एक बात तो पक्का है कि या तो आपको मालूम नहीं है, या आप सब कुछ जानकर भी सोचते हैं कि नहीं चलने दिए जाए। जुगाड़ से सब कुछ चल रहा है क्या पलवल में? ये अहम सवाल है, क्योंकि मरीजों के परिजन या कोई भी जाए, आप भी जाएं, कोई भी जाए, दूसरा कोई भी यहाँ पर जाना चाहे अंदर कोविड वार्ड में तो जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। और जो यहाँ पर सामान बांटने के लिए आते हैं, जो पेय पदार्थ होते हैं या फिर दूसरे जो खाने पीने के सामान देने के लिए आते हैं, कोई भी, वो भी पीपी किट नहीं पहनते हैं, वो भी सिर्फ मास्क पहनते हैं और अंदर सामान पकड़ा देते हैं। और मरीजों के परिजन ही दवाइयाँ लाते हैं, इंजेक्शन लाते हैं। दिनेश और हमारे साथ नासिर हुसैन कुरैशी, हमारे एडिटर, दोनों जुड़े हुए हमारे साथ। नासिर, आपके सवाल थे दिनेश से, एक बार फिर से आप पूछ सकते हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ दिनेश। कमल, सवाल तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल यही सवाल है कि एक ऐसे वक्त में जब ये कहा जा रहा है कि कोरोना पेशेंट का ख्याल रखना ही है, लेकिन इसके अलावा जो भी लोग हैं वो भी अपना ख्याल रखें। लेकिन यहाँ पर तो अगर तीमारदार है वो भी बीमार हो जाएंगे, स्टाफ के लिए किसी तरह के इंतजाम नहीं है। दिनेश, मैं यही जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों इन तस्वीरों को, आखिर क्यों इन हालात को नजरअंदाज किया जा रहा है एक ऐसे वक्त में जब कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और अगर इस अस्पताल से एकदम से ही कोरोना संक्रमित सभी लोग हो जाते तो पलवल में आंकड़ा बढ़ाने वाले होंगे। क्या प्रशासन इसको नजरअंदाज कर रहा है, या वो यही कह रहे हैं जिस तरह से कमल ने कहा कि जो हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि पीपी किट का होना बहुत जरूरी है। वहां का स्टाफ है वो क्या करे, वो किस तरह से तीमारदारी करे, वो किस तरह से मरीजों का ख्याल रखे, और फिर क्या किसी की रोक टोक नहीं है आने जाने पर? जी नासिर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कमल जी ने भी यही कहा कि जो जिला प्रशासन है जानबूझकर अनजान बना हुआ है, सब कुछ उनकी नॉलेज में है। कई बार इस तरह की खबरें सामने आई हैं। सिर्फ ये है जो डॉक्टर हैं, ज़्यादातर डॉक्टर छुट्टियों पर हैं, उनको बताया जाता है कि वो कोविड पेशेंट हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग के अंदर अलग अलग जगहों पर 2 बिल्डिंग है, तो 4 से 5 वार्ड हैं, जिनमें लगभग 2 ही डॉक्टर हैं। हमें आपको बता दूं कि 60 के करीब यहाँ पर मरीज हैं, जो आइसोलेशन वार्ड में जो बेड हैं 60 के करीब बेड हैं, तो पेशेंट भी लगभग यहाँ पर फुल हैं। लगातार जो दूसरे पेशेंट संपर्क करते हैं तो उनको बेड नहीं मिलता है। कहीं न कहीं जिस तरह की व्यवस्था राम भरोसे है, कोई भी अंदर जा रहा है, आ रहा है, कुछ नहीं पता।
जो तीमारदार हैं बाहर जाते हैं, मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेके आते हैं, फिर अपने परिजनों को दे रहे हैं। यानी कि डॉक्टर्स को कभी कभार यहाँ पर नजर आते हैं, अस्पताल के दूसरे स्टाफ अच्छा की बात दिनेश, करें, ये नर्स की बात बताइए करें कि तो नर्स आपने यहाँ पर कोशिश की है कि सीएमओ साहब से पूछा जाए, डीसी साहब से पूछा जाए इस बारे में कि हो क्या रहा है साहब, कोई जवाब उनका आता है कि नहीं आता है? देखिए, पिछले हफ्ते 10 दिन की बात करें तो हफ्ते 10 दिन की बात करें तो लगातार ऑक्सीजन की जब कमी पड़ रही थी तो उसके बाद जो नंबर्स दिए गए थे यहाँ के नोडल अधिकारी हो या एसडीएम हो, कोई फोन नहीं उठाता। लगातार जो परिजन है परेशान है ऑक्सीजन को लेकर। अभी भी यहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्रा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिल रही है लोगों को, लेकिन जो नए मरीज हैं उनको ऑक्सीजन यानी नहीं मिल रहा आपने है। संपर्क करने की कोशिश की तो आपका भी फोन नहीं उठाते, जबकि आप पलवल में एक जिम्मेदार पत्रकार हैं। जो जिला प्रशासन है या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं प्रॉपर तरीके से पेपर वर्क पूरा कर रहे हैं। जमीनी हकीकत जो उल्टा है, बिल्कुल व्यवस्था कुछ भी नहीं है। ना तो यहाँ पर कोई नर्स दिखाई देती, ना कोई डॉक्टर का स्टाफ दिखाई देता। लगातार इस तरह की व्यवस्था है कि मरीजों के परिजन बाहर से आते हैं, दवाई लेकर अंदर जा रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ताकि जो बाहर से कोई बंदा अंदर ना घुसे। दिनेश, हम फिर से कोशिश करेंगे इस खबर को प्रशासन को बार बार दिखाने की। फिलहाल समय की मेरे पास कमी है, इसलिए नासिर यहीं पर हमें रुकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। दिनेश, आपका भी शुक्रिया। प्रदीप, आपका भी धन्यवाद, आप भी जुड़े हमारे साथ। और एक रिपोर्ट भी दिखाई है प्रदीप ने पानीपत से। तो हमारा ये जो अभियान है वो चलता रहेगा। हमारा जो ये अभियान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोगों की समस्या को दिखाना जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स पलवल में दिखाई कम देते हैं, अस्पताल में बाहर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और कागजों में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन असल में जब आप जाएंगे ग्राउंड रियलिटी चेक करने तो आपको कमियां दिखाई देती हैं। हम कोशिश करेंगे कमियां दूर हो जल्द ही, और तस्वीरें तो हम दिखाते रहेंगे। और हमारी टीम भी लगातार एक्टिव मोड में है, चाहे कोरोना का काल चल रहा है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ हम अपना जिम्मा संभाल रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।